आपकी इतनी पॉपुलैरिटी है, पतंजलि अभी 10,000 करोड़ का टर्नओवर हो गया है, आपको ये नहीं लगता आप सेटल हो गए, शादी कर लें? I mean, मैं ऐसे जस्ट गुस्ताखी माफ कर। ये बता, तेरी शादी हो चुकी है? हुई नहीं अभी में। मुझे अपने सेटल होने की चिंता नहीं है, मुझे 125 करोड़ हिंदुस्तानियों को सेटल। वाह। मैंने देखा करोड़ों अरबों की दौलत पाकर के भी आदमी कहीं ना कहीं अकेला होता है। एक सोनापन, एक खालीपन, एक अधूरापन जिंदगी में होता है। और फिर जो तेरी तरह से लड़कियों के चक्कर में रहेगा ना, फिर वो एकांत में बैठ करके वो फिर विरह के गीत गाएगा। कल भी मन अकेला था, आज भी अकेला। ये डिप्रेशन के गीत हैं जो अपने में खुद में संतुष्ट नहीं होते जी, वो ऐसे गाते हैं। कल भी मन अकेला था। मैं भी पूरा करूं बाबा जी, इसको पूरा करूं? ये कैसे गाएगा? अकेला। कल भी मन अकेला था, दीपिका भी अकेली है। क्यों भाई, ये दोनों का चक्कर है क्या? है कोई? नहीं नहीं स्वामी जी, ऐसे ही आप सन्यासी हैं, लेकिन हर किसी का हृदय जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। तो कभी ऐसा हुआ, कभी फॉरेन में गए हो या किसी लड़की ने आपको बोल दिया कि बाबा जी आई लव यू, ऐसे आपको तो हो ही सकता है कि नहीं? तो आई लव यू बोल दिया तो कोई प्रलय हो गई? पर ऐसा बोला कभी किसी ने? मेरे से तो हजारों लाखों लोग बोलते हैं आई लव यू। हैं? नहीं नहीं, मतलब पर ये प्यार अच्छी बात है। प्यार करने का मतलब जो है ये उल्टा पुल्टा काम करने वाला। नहीं, उल्टा पुल्टा नहीं, किसी ने आपको बोल दिया हो कि शादी करनी है मुझे आपसे, ऐसा हुआ कभी? क्योंकि मैंने कहीं पे तो किस्सा सुना था, आप भी बता रहे थे। वो क्या किस्सा हुआ था, हम दोबारा सुनना चाहते हैं। कुछ तो हुआ था बाबा जी के साथ, बड़ा मजेदार किस्सा। वो कहाँ था? दरअसल मैं बीकेसी में आया, ये 2004 की बात है। अच्छा जी। वो मैंने शिविर लगाया तो करीब सुबह शाम 1-1 लाख भाई बहन आ रहे थे जी। अब मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ एकदम गांव का ठेठ देसी आदमी, वो मैं शिविर करके निकला तो लोग अपने हाथ पर ऐसे फूंक मार रहे। तो मैंने सोचा ये कोई होता है, कोई रीति रिवाज होता हो। तो मैंने कहा ये यहाँ मतलब लोग योग करके हाथों में मिट्टी मुट्टी लग जाती है, फूंक फाक क्यों मारते हैं? बोले बाबा जी आपके फैन है। तो मुझे सच में उस समय तक मैं थोड़ा अंग्रेजी कम पढ़ा था, अभी तो पढ़ ली जी। मैंने कहा फैन तो पंखा होता है, वो घूमता रहता है। बोले ये सब बाबा जी ऐसे घूमती फिरती आत्माएं हैं। फिर मैंने कहा ये फूंक क्यों मारते हैं? बोले आपको फ्लाइंग किस देते हैं। तो मुझे पता लगा ये क्या चक्कर होता है। फिर मैं विदेश में गया 2006 में, तो वहाँ बहुत से लोग आए शिविर में। मेरे पहले शिविर में 5-5 हजार लोग आए वहाँ पर जी। तो एक औरत आई, उसने बोला बाबा जी मैं हक करना चाहती हूँ। तो हम गांव के आदमी वो हगना बोलते हैं। तो आपने कहा नहीं हगलो हगलो। तो फिर मैंने कहा हगले तो अपने घर में हक के आती है। तो बोले मैंने बाबा जी यही अगला आपके पास। तो आपके साथ हक करना है। मैंने कहा मेरे साथ हक नहीं कर रहे, पढ़ो। तो उसने बोला आपके साथ हकना है। तो मैंने कहा मैं ऐसे खुलेआम नहीं हकता हूँ। वो मैं टेंट में बैठा हुआ था, उधर एक बाथरूम बना हुआ था, मैंने कहा इधर जा। उन्होंने नंबर भी मांगा था ना आपसे, है ना? वो तो लॉस एंजलिस में। अच्छा, किस्से काफी हैं आपके पास भी। लॉस एंजलिस में क्या हुआ था बाबा? लॉस एंजलिस में ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही कैंप करके उतरा तो एक औरत आई, बोले बाबा जी आप बहुत बड़ा काम कर रहे हो दुनिया के लिए। मैंने कहा शुक्रिया जी, जो भगवान करवा रहा है कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही फकीर आदमी है। बोले बाबा जी मैं आपको अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। और
मेरे पता नहीं कितने बिलियन ट्रिलियन इतने मेरे पास पैसे हैं। अच्छा। तो मैंने कहा जी ठीक है, ये मेरे साथ एक 60-65 साल के अजय आर्य जी, मैंने कहा ये मेरे पीएस हैं, आप जरा इनसे बात कर लो। बोले नहीं बाबूजी आपका नंबर चाहिए और मुझे आपसे अकेले में बात करनी है। तो मैं थोड़ा सा ऐसे हटके गया 5 कदम। बोले बाबा जी मैं आपको ना अपना सब कुछ देना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक हो तो आपने बता ही दिया था। बोले नहीं बाबा जी आप समझे नहीं। तो मैंने भाप लिया, मैंने कहा यहाँ कुछ खतरा है।